सोचो अगर बच्चों आपको एग्जाम के हर ट्रिकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी ऐसे तरीके से जो आपको फुल मार्क्स लाने में मदद करे। साउंड्स टू गुड, बट आज के वीडियो में आपको मिलेगा अकाउंटेंसी 320 का एग्जाम का सॉल्यूशन सिर्फ हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे एक्सक्लूसिवली। और हाँ, हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ब्रेकडाउन करेंगे, पर पूरे सॉल्यूशन के लिए आपको पूरा सॉल्व पेपर लेना होगा बच्चों। इस पेपर के लिए बच्चे मैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताने जा रहा हूं। ये पेपर में 58 क्वेश्चंस है, सेक्शन ए में 36 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 11+11 है। तो बच्चों सेक्शन बी में चॉइस है, हम उसके अकॉर्डिंग मार्कअप करेंगे कि हमें कौन सा सेक्शन करना है। बच्चों डे एंड टाइम लिखिए, सिग्नेचर करेगा इन्विजिलेटर, जैसे मैंने आपको हर पेपर में बताया है। और बच्चों हाँ, ध्यान से पेपर के ऊपर कुछ मत लिखना, आंसर शीट के ऊपर कुछ ऐसा मत लिखना जिससे कि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओ, जैसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिया। चलिए अब जल्दी से सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट किया है सबसे पहला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने से पहले पेपर आपका कितने घंटे का है? 3 आवर्स का। और कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। बच्चों ब्रेकडाउन दे ही चुके हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 36 और सेक्शन बी में 37 to 47 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू। इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो देखेंगे। बच्चों आपको पेपर 15 मिनट पहले मिलेगा। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मैंने आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट कर दिया है बच्चों, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बच्चों पेपर में ना क्वेश्चन नोट डाउन मत करना, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए करा है, ठीक है ना। आपको पेपर में क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे आंसर प्रेजेंट करना है बच्चों। तो अब आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है। अब जैसे वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ठीक है ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में से है, तो आपका ये कौन सा एरर है? तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो था ना, बिल्डिंग बनने तक के सारे खर्चे बिल्डिंग अकाउंट में आते हैं, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या आएगी? बिल्डिंग टू कैश। इसकी करेक्ट एंट्री क्या आएगी? बिल्डिंग टू। सॉल्व पेपर है अप्रैल 2024 का बच्चों, अप्रैल 2024 का सॉल्व पेपर है। आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आंसर आए हुए हैं आपको। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं बच्चों। अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। बच्चे स्पेलिंग का ध्यान रखना, कोई भी छोटी मोटी गलती मत करना जिससे आपके आंसर डिडक्ट हो। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि आप समझ पाओ एग्जाम में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं बच्चों। देख रहे हैं, गिव वन वर्ड आंसर, उनको वन वर्ड आंसर देना है, उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। तो आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो बच्चों। अब तक आपने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ब्रेकडाउन, लेकिन एग्जाम का असली फायदा उठाने के लिए आपको पूरा सॉल्व पेपर चाहिए होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके एग्जाम में कौन से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए उन्नति एजुकेशन का सॉल्व पेपर लेना जरूरी है। अब ये सामने आपके जर्नल एंट्रीज चल रही है बच्चों, ठीक है ना। उन्होंने आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है, हमने डेट की जगह ये डाल दिया है और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम छोड़ दिया है। बच्चों आपको आंसर ना, इसको ना पेंसिल स्केल से अच्छे से प्रेजेंट करना, नरेशंस जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। ये हमने आपको आंसर्स कैसे अच्छे से प्रेजेंट करे हैं मैंने आपको बताया है। बच्चे आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का, ये एडजस्टमेंट है और आपको पता तो होगा ही, हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो पूरा सॉल्व पेपर ले रहा है वो एग्जाम में एक स्टेप आ गई है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। उन्नति एजुकेशन का सॉल्व पेपर लीजिए, स्क्रीन पॉज करिए, आंसर नोट डाउन करिए और फुल मार्क्स की गारंटी। अब बच्चों हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन 1 है एंड ऑप्शन 2 है। तो हम ऑप्शन 1 कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों 1 मार्क्स का इसके अंदर भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के आंसर प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसा पहला आप एमसीक्यू देखेंगे, रेशियोज आर रिगार्डेड एज डैश ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है? इस तरीके से, आंसर डी, अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन। बच्चे सिर्फ डी लिख के मत आना, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट किया है वैसे ही प्रेजेंट करना। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको फ्यूचर एग्जाम टिप्स और सॉल्व पेपर का अपडेट्स मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको पूरा सॉल्व पेपर का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे उन्नति एजुकेशन पे जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारे सॉल्व TMAs, हैंड रिटन असाइनमेंट्स, आपको कोई भी प्रैक्टिकल 5, आपको कोई भी सोल्यूशन लास्ट ईयर के आपको इजिली मिल जाएंगे। थैंक यू।